वेलकम टू प्रिपरेशन ट्यूटर। हाय दोस्तों, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं विश्व का इतिहास। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारी अगली वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस देश ने आधिकारिक रूप से तटस्थ रहते हुए रूस के विरुद्ध जर्मनी की सहायता की थी? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस देश ने आधिकारिक रूप से तटस्थ रहते हुए रूस के विरुद्ध जर्मनी की सहायता की थी? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, स्पेन। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्पेन देश ने आधिकारिक रूप से तटस्थ रहते हुए रूस के विरुद्ध जर्मनी की सहायता की थी। और अगला क्वेश्चन जो है दूसरा, पृथ्वी शिखर सम्मेलन पृथ्वी बचाओ का आयोजन किसने किया था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन पृथ्वी बचाओ का आयोजन किसने किया था? ऑप्शन ए यूनेस्को, और ऑप्शन बी UNCID, ऑप्शन सी WHO ने, ऑप्शन डी यूनिसेफ ने। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, UNCID ने। पृथ्वी शिखर सम्मेलन पृथ्वी बचाओ का आंदोलन जो है UNCID ने किया था। और अगला क्वेश्चन जो है तीसरा, वह कौन सा देश है जिसने जनमत संग्रह के परिणाम आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ में एक सदस्य के रूप में शामिल होने का निर्णय लिया गया है? वह कौन सा देश है जिनमें जनमत संग्रह के परिणाम के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ में एक सदस्य के रूप में शामिल होने का निर्णय लिया गया है? और ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए बेल्जियम, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया, और ऑप्शन डी फिनलैंड। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, स्विट्जरलैंड। यानी कि वह स्विट्जरलैंड देश है जिसने जनमत संग्रह के परिणाम के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ में एक सदस्य के रूप में शामिल होने का निर्णय लिया गया था, यानी कि है। और अगला चौथा क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाया गया था? निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाया गया था? ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए प्रत्येक महाद्वीप से एक प्रतिनिधि को, ऑप्शन बी द्वितीय महायुद्ध में मित्र राष्ट्र सेनाओं को 5 शक्तियां को, ऑप्शन सी प्रारंभिक गठन के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा निर्वाचित 5 सदस्यों को, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र संघ के धनदाता सदस्यों को। तो इनमें से ऑप्शन सी सही है, प्रारंभिक गठन के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा निर्वाचित 5 सदस्यों को। तो इनमें से जो है प्रारंभिक गठन के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा निर्वाचित 5 सदस्यों को अस्थायी सदस्य बनाया गया था। और अगला पांचवा क्वेश्चन जो है पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं? पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जो है एयर समिट यानी कि वायु शिखर, ऑप्शन बी रिसोर्स समिट जो है यानी कि संसाधन शिखर, ऑप्शन सी अर्थ समिट यानी कि पृथ्वी शिखर, और ऑप्शन डी वाटर समिट यानी कि जल शिखर है। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, अर्थ समिति यानी कि पृथ्वी शिखर। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अर्थ समिति या पृथ्वी शिखर कहते हैं। और अगला छठवां क्वेश्चन जो है, दरबिल भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित होने वाले कौन से भारतीय न्यायाधीश हैं? दलबीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित होने वाले कौन से भारतीय न्यायाधीश हैं? ऑप्शन ए चौथे, ऑप्शन बी 5वें, ऑप्शन सी तीसरे, और ऑप्शन ए डी जो है पहले। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, 5वें स्थान पर, यानी कि दलबीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित होने वाले 5वें भारतीय न्यायाधीश हैं। और अगला जो है 7वां क्वेश्चन, 27 अप्रैल 2012 को किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश चुना गया है?
सातवां क्वेश्चन जो है 27 अप्रैल 2012 को किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश चुना गया है? ऑप्शन ए एस कपाड़िया, ऑप्शन बी दलबीर भंडारी, ऑप्शन सी जीवन रेड्डी, ऑप्शन डी MC चागला। तो इनमें से ऑप्शन बी सही है, दलबीर भंडारी। 27 अप्रैल 2012 को दलबीर भंडारी भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश चुना गया है। और आठवां क्वेश्चन जो है एक जीवित वास्तु पैदा हुई है राष्ट्रसंघ के बारे में यह कथन किसने कहा था? एक जीवित वास्तु पैदा हुई है राष्ट्रसंघ के बारे में यह किसने कहा था? ऑप्शन ए जो है केनेडी, ऑप्शन बी वाशिंगटन, ऑप्शन सी रूजवेल्ट, ऑप्शन डी विल्सन। तो इनमें से जो है डी विल्सन। एक जीवित वास्तु पैदा हुई राष्ट्रसंघ के बारे में यह है विल्सन ने कहा था, यह कथन जो है विल्सन ने कहा था। और अगला 9वां क्वेश्चन जो है राष्ट्रसंघ का अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? 9वां क्वेश्चन जो है राष्ट्रसंघ का अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन जो है 18 अप्रैल 1945 ईस्वी, ऑप्शन बी 18 अप्रैल 1947 और ऑप्शन सी 18 अक्टूबर 1946 और डी जो है ऑप्शन 18 अप्रैल 1946 है। तो इनमें से ऑप्शन डी सही है, 18 अप्रैल 1946 है। राष्ट्रसंघ का अंतिम अधिवेशन 18 अप्रैल 1946 में हुआ था। और अगला 10वां क्वेश्चन जो है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में उद्घाटन भाषण किसने दिया था? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में उद्घाटन भाषण किसने दिया था? ऑप्शन ए ट्रूमैन ने, ऑप्शन बी एटली ने, ऑप्शन सी स्टालिन ने, ऑप्शन डी चर्चिल ने। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, ट्रूमैन ने। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का उद्घाटन भाषण ट्रूमैन ने दिया था। और अगले 11वां क्वेश्चन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान पर अंतिम स्वीकृति किस सम्मेलन में मिली थी? संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान पर अंतिम स्वीकृति किस सम्मेलन में मिली थी? ऑप्शन ए याल्टा सम्मेलन, ऑप्शन बी मास्को सम्मेलन, ऑप्शन सी सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, ऑप्शन डी तेहरान सम्मेलन। तो इनमें से ऑप्शन सी सही है, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान पर अंतिम स्वीकृति जो है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में मिली थी। और अगला 12वां क्वेश्चन जो है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन कब हुआ था? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 25 अप्रैल 1942, ऑप्शन बी 25 अप्रैल 1947, ऑप्शन सी 25 अप्रैल 1946 और ऑप्शन डी 25 अप्रैल 1945। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, 25 अप्रैल 1945। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 25 अप्रैल 1945 में हुआ था। क्वेश्चन जो है भारत कितने वर्षों बाद 7वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना है? भारत कितने वर्षों बाद 7वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है? ऑप्शन ए 17 वर्षों बाद, ऑप्शन बी 19 वर्षों बाद, ऑप्शन सी 14 वर्षों बाद, ऑप्शन डी 21 वर्षों बाद। तो इनमें से ऑप्शन जो है बी सही है, 19 वर्षों बाद। भारत 19 वर्षों बाद 7वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। और अगला 14वां क्वेश्चन जो है विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया था? विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया था? ऑप्शन ए 1 दिसंबर 1995, ऑप्शन बी 1 जनवरी 1995, ऑप्शन सी 1 नवंबर 1994, ऑप्शन डी 15 अप्रैल 1994। तो इनमें से ऑप्शन बी सही है, 1 जनवरी 1995। विश्व व्यापार संगठन यानी कि 1 जनवरी 1995 में अस्तित्व में आया था। और अगला 15वां क्वेश्चन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाला 51वां देश था? कौन सा देश था? संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाला 91वां देश कौन सा था? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी पोलैंड, ऑप्शन डी इटली। तो इनमें से जो है ऑप्शन
सी सही है, पोलैंड। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाला 91वां देश पोलैंड था। और अगला 16वां क्वेश्चन जो है, महासभा में शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया था? महासभा में शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया था? ऑप्शन ए 22 अक्टूबर 1995, ऑप्शन बी 1 जनवरी 1985, ऑप्शन सी 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन डी 3 नवंबर 1950। तो इनमें से ऑप्शन डी सही है, 3 नवंबर 1950 में ईस्वी में महासभा में शांति के लिए एकता प्रस्ताव 3 नवंबर 1995 स्वीकार किया गया था। और अगला 17वां क्वेश्चन जो है, आजकल संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की सदस्यता के विस्तार की मांग की जा रही है? आजकल संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की सदस्यता के विस्तार की मांग की जा रही है? ऑप्शन ए न्याय परिषद, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ऑप्शन सी सुरक्षा परिषद, ऑप्शन डी महासभा। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, सुरक्षा परिषद। आजकल संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद अंग की सदस्यता के विस्तार की मांग की जा रही है। और अगला 18वां क्वेश्चन जो है, पूर्वी तिमोर सितंबर 2002 में किस देश के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य बना था? पूर्वी तिमोर सितंबर 2002 में किस देश के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था? ऑप्शन ए लैटविया के साथ, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड के साथ, ऑप्शन सी इरिट्रिया के साथ, ऑप्शन डी एस्टोनिया के साथ है। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, स्विट्जरलैंड के साथ। पूर्वी तिमोर सितंबर 2002 में स्विट्जरलैंड देश के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। और अगला 19वां क्वेश्चन जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ को किससे वित्तीय सहायता प्राप्त है? संयुक्त राष्ट्र संघ को किससे वित्तीय सहायता प्राप्त है? ऑप्शन ए अमेरिका से, ऑप्शन बी रूस से, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड से, ऑप्शन डी सदस्य राष्ट्रों से। तो इनमें से ऑप्शन डी सही है, सदस्य राष्ट्रों से। संयुक्त राष्ट्र संघ को सदस्य राष्ट्रों से वित्तीय सहायता प्राप्त है। और अगला जो 20वां क्वेश्चन जो है, निम्न में से किस राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्र उपनिवेशीकरण समिति का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? क्वेश्चन जो है, निम्न में से किस राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्र उपनिवेशीकरण समिति का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी स्वीडन और ऑप्शन डी अमेरिका। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, भारत है। यानी कि भारत राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्र उपनिवेशीकरण समिति का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।